पैगाम दे दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है। मतलब फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे तो जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपको निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख मारी के निकाल लो लोगों को वहाँ। राहुल गांधी को ये बेसिक बात भी नहीं पता कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जाता है तो अटैक के बाद दुश्मन देश को उसकी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी घटना के बाद जिस तरह का तनाव का माहौल बना हुआ था और जो लोग सवाल पूछ रहे थे उन्हें देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही इस आधार पर घोषित किया जा रहा था क्योंकि उनके सवालों को पाकिस्तान भी अपने अपने चैनल पर दिखा रहा था। लेकिन आज एक सवाल है। सवाल यह है कि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम उसके आतंकी अड्डों पर हमला करने जा रहे हैं। उसको अब कोर्ट कोई और नहीं, पाकिस्तानी चैनल कर रहे हैं। तो अब सवाल उठने लगा है कि क्या नेहा सिंह राठौर और तमाम लोग जो सवाल पूछ रहे थे वैसे ही विदेश मंत्री के साथ भी किया जाएगा? वो भी दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा इस देश की मीडिया कितनी पागल हो गई है। बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े नाम के साथ राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर कैसी हरकतें करने पर उतारू हो गए। वो या तो ठीक ढंग से सुन नहीं पा रहे या इतनी बौखलाहट है अपने आका को बचाने के लिए कि अंट शंट कुछ भी कर रहे हैं। इस देश के एक बड़े पत्रकार की ऐसी मजम्मत हुई है क्योंकि उस आदमी ने सारी बात को अपने हिसाब से मूड कर दिया था, जिसके बाद लोग लताड़ रहे हैं। वो लोग भी लताड़ रहे हैं जो शायद राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के समर्थक नहीं है। वो भी उतर आए कि कम से कम ठीक ढंग से सुन लिया करो, आका को बचाने की इतनी जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको तुर्की से संबंधित एक खबर और दिखाने जा रहा हूं। तुर्की, जिसको लेकर कहा गया कि उसने पाकिस्तान का समर्थन किया है भी, उसको लेकर बॉयकॉट करना है, तमाम चीजें हैं। लेकिन इन सब के बीच अब ये सवाल उठता है कि इस देश की मीडिया तुर्की को लेकर कांग्रेस के रिलेशन कैसे स्थापित करने में जुटी हुई है, जिसे देखकर यकीन मानकर चलिए कि आप लानतें भेजेंगे ऐसे लोगों पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। यह वीडियो आज की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है दोस्तों। ये देखिएगा, इसमें इन्होंने क्या कह रहे हैं। पैगाम दे दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है। मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे को जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपको निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख मारी के निकाल लो लोगों को वहां से। जी, बताने का मैं वैसे तो ऐसे चैनल्स को कभी आपने देखा होगा हमारे न्यूज चैनल पर, आपने लाइव टीवी पर देखा होगा, हम उन न्यूज चैनल्स की तरह नहीं है जो तमाम चीजें पाकिस्तान से जुड़ी हुई दिखा रहे हो। हम दिखाते भी नहीं है, लेकिन ये दिखाना आज मजबूरी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जिस बात की चर्चा पाकिस्तान में, हमारे देश में हो रही है, पाकिस्तान में भी उस बात की चर्चा लोग करने लगे। सवाल यह है कि क्या नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज क्यों हुई थी? क्योंकि उनके सवालों को पाकिस्तानी मीडिया ने अपने हथियार के तौर पर दिखाया था। अब हमारे देश के विदेश मंत्री के बयान को वहां के लोग बड़े अपनी पॉजिटिवली ले रहे हैं, तो क्या विदेश मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होगी उसी उन्हीं धाराओं में जिन धाराओं में नेहा सिंह राठौर और तमाम लोगों के खिलाफ हुई? सवाल उठना लाजमी है ना दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि विदेश मंत्री जो मुंह में आएगा बोलेंगे और कोई हमारे देश की जनता कुछ नहीं बोल पाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए, डॉक्टर नेमो ने भी वही लिखा। नाउ पाकिस्तानी मीडिया इज रिपोर्टिंग दैट जयशंकर डिड इन्फॉर्म अस बिफोर अटैकिंग दोज कैंप्स, which is why we pulled some of our people out of those camps. That statement of Jaishankar has bring shame to India. लेकिन ये इनसे नहीं कहा जाएगा कि आप देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, हम कहेंगे भी नहीं। जो उन्होंने कहा वो उससे खुद ही गिरे हुए हैं। किस तरह गिरे हैं देखिए, हरकतें देखिएगा। पहले मैं आपको एक सुनाने जा रहा हूं, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, जरा इनका भी बयान सुनिए। हैरान हूं, राहुल गांधी को ये बेसिक बात भी नहीं पता कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जाता है तो अटैक के बाद दुश्मन देश को इसकी जानकारी दी जाती है। हमले के बाद इन्फॉर्म किया जाता है कि हम आपके घर में घुसे, हमने मिलिट्री को या फिर सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। जब अमेरिका ने नहीं, अब ज्ञान की पाठशाला मत सुनाओ ज्यादा। आज की बात अब आइए, पहले भाई साहब को मैं पढ़ दूं। रजत शर्मा ने खुद ही अपने ज्ञान को सबके सामने परोस दिया। हो सकता है थोड़ी देर बाद इसे डिलीट करना पड़े, क्योंकि इन्होंने अपनी फजीयत का पूरा अपना इंतजाम खुद कर लिया। लिखते मैं हैरान हूं कि राहुल गांधी को यह बेसिक बात नहीं पता कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जाता है तो अटैक के बाद दुश्मन देश को इसकी जानकारी दी जाती है। यह बात सच है। ये राहुल गांधी क्यों किया है सबको पता है, लेकिन आपको यह पता है जिस आका को बचाने के लिए आप आए हैं रजत शर्मा जी,
उन्होंने क्या कहा था? एस जयशंकर ने कहा कि हमले से पहले जानकारी थी। पहले ध्यान से सुन लिया करिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है और दया आती है आप जैसे पत्रकारों पर। आप लोगों को शर्म तक नहीं बची है, झूठ खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, सिर्फ माहौल क्रिएट करते हैं। या तो दो बात है, या तो आप जनता को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं या फिर आप सबसे बड़े वाले हैं। मैं ये बात इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि आप एस जयशंकर के उस बयान को दोबारा सुनिएगा जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले यह जानकारी दी गई कि हम आपके आतंकी अड्डों को, आपके यहां जो आतंकी अड्डे हैं उनको निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तान को जानकारी दी। ये बात उन्होंने कही है, तो ये बाद वाली बात कहां से आ गई? लिखते हमले के बाद इन्फॉर्म किया जाता है। यार ये चलो, इनकी तो कहानी यही सुनना, अब क्या समझाया जाए। देखिए, राजीव निगम भी कहते हैं सवाल किसी से पूछा, जवाब कोई और दे रहा, और जवाब भी ऐसा जिसमें अपनी फजीयत करा रहे हैं रजत शर्मा जैसे लोग। तभी तो इनको कहा जाता है गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया का भी एक लेवल होता है। क्या होता है ना कि ये लोग भी कम से कम एक स्तर का आदमी व्यक्ति होगा तो वो गलती मानेगा, नहीं यार इस पर नहीं बोलना है, इस पर नहीं कुछ कहना है, इस पर शो ही नहीं करना है, ये कर लेगा। लेकिन जिनकी दुकान ही इससे चलती हो, सरकार के आशीर्वाद तल्ले ऐसी चीजें चलती हो, जिन्होंने अपने ईमान को वाकई खूंटी पर टांग रखा हो, वो कितना झूठ आपके सामने परोस रहे हैं, इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे। सवाल क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले राम मोहम्मद सिंह आजाद ने लिखा कि आप पत्रकार हैं तो बताइए, विदेश मंत्री ने बयान में हमले से पहले बताने की बात कही थी या नहीं? बात को घुमाइएगा नहीं रजत शर्मा लाइव, ये नहीं जवाब दे पाएंगे। पहली बात तो सवाल ही आपका गलत है राम मोहम्मद सिंह आजाद जी, ये पत्रकार नहीं है। आपने सवाल ही नहीं लिखा, आप पत्रकार हैं तो मत पते, पत्रकार होते, पत्रकार लगते हैं, कहीं से पत्रकार लगते हैं। अगर ये पत्रकार होते तो याद करिए अपने एक कार्यक्रम में दो कौड़ी के जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर दो कौड़ी के आते हैं, राइम्स ही नहीं आती, घिनौनी, वो घिनौनी राइम्स पढ़ रहे थे वहां खड़े होकर। देश के एक सांसद के लिए वो चुटकुले जो गंदे गंदे बनाए जाते हैं वो पढ़ रहे थे नरेंद्र मोदी साहब को खुश करने के लिए। तो इनसे पत्रकार होने की उम्मीद करते हैं आप, और उसमें भी इतने बड़े झूठ पर कभी इनके पत्रकार कहा जा सकता है? आज के बाद पत्रकार कहना है, पत्रकारिता का मुझे तो अपने पेशे के लिए बड़ी शर्म की बात लगती है कि ऐसे लोगों को पत्रकार कहा जाए। अब आइए राहुल गांधी का पहला वो देखिए, EAM Jaishankar silence is not just telling, it's damning. So I'll ask again, how many Indian aircraft did we lose because Pakistan knew? क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि हम अटैक करने वाले, ये एस जयशंकर कह रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ऊपर ENI का ये पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, ये देखिए पूरा लिखा हुआ, फिर पढ़ लीजिएगा रजत शर्मा जी, हो सकता है चश्मे का नंबर बढ़ गया हो, ठीक ठाक करके पढ़िएगा या फिर किसी को बुलाकर पढ़वा लीजिएगा। बिकॉज इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है ना, वी हैड सेंट ए मैसेज टू पाकिस्तान सेइंग वी आर स्ट्राइकिंग एट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे बने हुए हैं उस पर हमला करने जा रहे हैं, ये जानकारी पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले दी गई थी। ये इस पर जरा गौर करिएगा, ये श्वेता सोनी ने इसे पूरा ट्वीट भी किया है, लेकिन नहीं, हम इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर नहीं। अब दूसरी तरीके से देखिए, बीबीसी की भी कांग्रेस ने कहा सरकार बताए पाकिस्तान को हमले की पहले जानकारी देने से देश को कितना नुकसान हुआ। जानकारी देने से बच क्यों रहे आप? क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि आपकी इस हरकत की वजह से हमारे देश की सेना को नुकसान हुआ या नहीं हुआ उसकी जानकारी क्यों नहीं देना चाहते आप? नहीं हुआ तो बताइए ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं आप फंस गए हैं। पाकिस्तान परस्त होने का आरोप आपने हमेशा विपक्ष पर लगाया, लेकिन अब जब देश के विदेश मंत्री ने इतना बड़ा बयान दे दिया, उसकी लीपापोती करने के लिए आपने पूरे गोदी एंकरों को छोड़ रखा है, जिन्होंने अपनी शर्म भी पेच खाई है, और अब इस सवाल से बचने के लिए नया तरीका इजाद किया। देखिए एनडीटीवी की खबर है, राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा सवाल, बताया हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए, ये जानकारी अब चाहिए होगी। आप इसको चाहे आप किसी भी चीज पर जोड़ लीजिए, क्योंकि आप पर काम ही यही है। जब जब कुछ होता है तो सेना के पीछे छप जाते हैं, सेना का मनोबल गिर जाएगा। एस जयशंकर ने कितना अच्छा काम किया, पाकिस्तान को पहले यह जानकारी देगी कि हमारी देश की सेना उनके पाकिस्तानी के जो आतंकी अड्डा हैं उन पर हमला करने जा रही है। यह सेना का मनोबल बढ़ाने वाला काम था, और ऐसे दो लोगों को मैं लानतें भेजता हूं जो ऐसी बातों को समर्थन करते हैं। रोशन राय ने लिखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्लैश हो रहा था, तुर्की साथ दे रहा था, ऐसे में हमारे देश के व्यापारियों ने, सबने और पर्यटकों ने कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे तुर्की। लेकिन गुजरात की गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो अपने रिश्ते और मजबूत कर रही थी तुर्किश फर्म से। कैसे? सूरत मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम है, जॉइंट वेंचर है, होम अप्लायंसेज इन साधन, स्पेशल तुर्किश डेस्क एट इंडेक्स बी, ये तमाम काम गुजरात की सरकार कर रही थी। लेकिन क्योंकि सारी की सारी चीजें ना विपक्ष के लिए, मुसलमानों के लिए होनी चाहिए। अब आइए एक हरकत और दिखाने जा रहा हूं, पहले हरकत देखिएगा।
तुर्की से कांग्रेस के रिश्ते बताते हुए ये हमारे देश के प्रखर पत्रकार। I want to ask you something. अच्छा, What kind of business does your party have in Turkey? हाँ, Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? अब देखिए अमित मालवीय ने, ये तो है ही आदमी, बीजेपी आईटी सेल के व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस तुर्की में। अच्छा, कैन राहुल गांधी एक्सप्लेन व्हाट नेसेसाइट दिस मूव, क्या जरूरत थी इसकी? दिस इज बिजारे एंड इन एक्सप्लिकेबल ऑन मल्टीपल लेवल्स, इंडिया डिजर्व टू नो। ठीक है ना, मैं कहता हूं कम से कम अमित मालवीय खुद एक वो चलाते हैं, बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, फर्जी खबरें भेजना, चलाना, दिहाड़ी मजदूरों को रखना, वो इनका काम भी है। कम से कम अब तक तो कम से कम पत्रकारिता का और चैनल का व्यक्तित्व तो समझ लेते, आप अभी भी नहीं समझ पाए, फंस गए इनके वे फेर में। अब हकीकत देखिए क्या लिखा हुआ है। आईसीसी इस्तांबुल, इस्तांबुल तुर्की का है हिस्सा, तुर्की में ही है, इस्तांबुल राजधानी भी है। इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है आईसीसी, क्योंकि इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है, कांग्रेस वहां लिखा है, तो इसको इस्तांबुल में कांग्रेस का दफ्तर बता दिया गया। कांग्रेस का हिंदी में मतलब जो होता है वो पढ़ लिया जाता ना, तो इतनी फजीहत है। मोहम्मद जुबैर भी हंसते हैं। अर्नब शोज इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर एंड क्लेम्स इट टू बी द कांग्रेस ऑफिस, इसे कांग्रेस का दफ्तर बता दिया गया। दरअसल कांग्रेस का मतलब होता है जहां पर सभाएं की जाती हैं, उसको कहा जाता है, एक जहां सभा है कांग्रेस, उसको कहा जाए कांग्रेस बुलाई जाए। ठीक है ना, तो वो पार्टी नहीं बुला रहे, ब्रिटेन में भी है, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ब्रिटेन में जाकर चुनाव नहीं लड़ती। अब देखिए विंग कमांडर अनुमा आचार्य कहती हैं नरेंद्र मोदी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से कितनी बार मिले। 2017 में एर्दोगन स्टेट विजिट पर भारत आए, फिर 2015 में नरेंद्र मोदी ने तुर्की में G20 सम्मेलन भाग लिया। सितंबर 2016 मोदी हांगजो चीन में एर्दोगन से मिले। जुलाई 2018 जोहान्सबर्ग में मोदी एर्दोगन से मिले। जून 2019 में मोदी ओसाका जापान में एर्दोगन से मिले। 2022 में मोदी उज्बेकिस्तान में एर्दोगन से मिले। फिर 2023 में नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान मिले, हमारे ही देश में आए थे भैया वो तो। 2023 में फिर मोदी दुबई में UN क्लाइमेट चेंज सेशन के दौरान एर्दोगन से मिले। 2024 में रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी एर्दोगन से मुलाकात हुई। 2024 में MEA की वेबसाइट पर अपलोड नोट को आप पढ़ेंगे तो लगेगा दोनों देशों में कितना भयानक याराना है। इस नोट में विदेश मंत्रालय की भी अनेक बार मुलाकात का जिक्र है। हासिल क्या हुआ, लेकिन इसमें सवाल क्या पूछना है कि आमिर खान देशद्रोही है। रोहन गुप्ता ये पत्रकार, ये प्रवक्ता बनते हैं। देश के दुश्मन तुर्की पर मौन रहकर कांग्रेस में ने अपना असली चेहरा देश के सामने बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार से सवाल पूछने वालों की तुर्की पर खामोशी उनके पाकिस्तान प्रेम की गवाही देता। मुझे तो हंसी आती है, इन पर कुछ नहीं मिलता, यही काम करना शुरू कर देते। पाकिस्तान प्रेम तो पता लग गया, विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम हमला करने जा रहे हैं, स्ट्राइक करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी दे दी। अब देश को जवाब देना होगा। अब आइए एक महत्वपूर्ण और खबर पर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बताया है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है ऑन एक्सटर्नल अफेयर ऑन मंडे, उन्होंने निंदा की किसकी, जिन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ गंदगी उगली थी, उनकी निंदा की गई है। अब इस पर एक सवाल पूछा और सही सवाल है मोहम्मद जुबैर का, ये ट्रोलिंग करने वाले कौन थे? Who are the people who leaked details of Foreign Secretary Vikram Misri's family members? किसने लीक की? कौन लोग थे? क्या इनको ढूंढा जाएगा? गिरेबान पकड़कर जेल में ठूसा जाएगा? नहीं। अगर इन सबको ठूस दिया गया तो साहेब की जय जयकार कौन करेगा सोशल मीडिया पर? क्योंकि सोशल मीडिया पर यही तो बिठा रखे दिहाड़ी मजदूर बिठा रखे। What action has been taken against those ex-handles? मैं कह रहा हूं ना, इनका कोई देश से लेना देना नहीं, ना इनका देश धर्म। और इन पत्रकारों से तो मैंने पहले भी आपको बताया, जब जब ऐसी घटनाएं हमारे देश के अंदर होती हैं, यकीन मानकर चलिए ये इनके लिए इवेंट की तरह होती हैं। ये रोते नहीं है, बिलखते नहीं है, मातम नहीं मनाते, खुशी मनाते हैं कि कम से कम अगली बार जो TRP आएगी उसमें इनका चैनल नंबर 1 पर होगा। इसलिए घिनौनी हरकत करते हैं और इस हरकत में इस देश के चैनलों ने सारी हदें पार की और अब भी शर्म नहीं आ रही। सोचिए, जो बयान खुद विदेश मंत्री ने दिया है उस पर लीपा पोती के लिए झूठ परोसा जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।